नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिग्विजय सिंह नाम तो सुना ही होगा और चेहरा भी याद होगा। हालांकि बहुत दिनों से चर्चा में नहीं थे, अब चर्चा में। क्यों चर्चा में है, सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश की घटनाओं को रिएक्शन कहा है, प्रतिक्रिया कहा है। और प्रतिक्रिया कब होती है? जब कोई क्रिया होती है, यानी कि जब एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। तो एक्शन क्या है? भारत में अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार की प्रतिक्रिया, यानी कि यहां पर हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसे अगर क्रिया मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया है, वो एक्शन है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि दिग्विजय बताएं कि किसके साथ है। ऐसे में बहस जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे गंभीर मुद्दे पर हमारे देश में आम राय नहीं है, एक ही राय होनी चाहिए थी ना। राजनीतिक पार्टियां वोट के नफा नुकसान के हिसाब से बयान दे रही हैं, बातें कर रही हैं। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर हम एकजुट और मुखर नहीं हैं, यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है, लाउड नहीं है, सॉफ्ट। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिग्विजय सिंह के बयान से भारत पर सवाल नहीं उठ सकते? क्या दिग्विजय सिंह का बयान कट्टरपंथियों के लिए ढाल नहीं बन सकता? क्या अपने देश में कहीं पर भी बांग्लादेश जैसी स्थिति है? हिंदुओं पर हमलों को वहां सरकार कैसे शह दे रही है, यह दिग्विजय देख नहीं पा रहे हैं क्या? कट्टर भारत विरोधी हादी के लिए यूनुस के शब्द क्या दिग्विजय सिंह ने नहीं सुने कि मोहम्मद यूनुस, जिनकी अंतरिम सरकार वहां पर चल रही है, उन्होंने क्या कुछ कहा? बहुत सारे सवाल हैं। मैं सवाल उठाने पर आया तो जवाब के लिए डिबेट में समय नहीं बचेगा, लेकिन इनमें से कुछ सवाल, बल्कि कई सवाल ताल ठोक के आज पूछेंगे अपने मेहमानों के साथ। मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। इंदिरा गांधी की पोती है, पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। तो गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जैसे उन्होंने भांग का गोला खा के नशे में पड़े हो। कट्टरपंथियों की ढाल बन गए हैं क्या दिग्विजय सिंह? और ऐसा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण हैं। डिबेट में बीच में मैं आपको बताता भी रहूंगा। डिबेट हम आज जिन मेहमानों के साथ करेंगे, मैं पैनल से इंट्रोडक्शन करवा दूं। के शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ओमजी उपाध्याय कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट का हिस्सा होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारेख हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा SIM-PLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बांग्लादेशी हिंदू हमारे साथ कौशल चक्रवर्ती इस डिबेट में बीच में कहीं भी जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैयद जवाद के साथ। सैयद जवाद को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि एक तो ये मुसलमान हैं। अब मैं इनसे ये जानूंगा कि भाई यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर कौन से ऐसे जुल्म हो रहे हैं जिसकी क्रिया स्वरूप वहाँ प्रतिक्रिया दी जा रही है। दूसरा, बहुत ज़हीन इंसान है, पढ़े लिखे युवा मुसलमान हैं, तो इनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़रा सैयद जवाद मुझे बताइए, कौन सा जुल्म आपके ऊपर ऐसा हो रहा है जिसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में हो रही है? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी जिस पस मंज़र में आपने दिग्विजय सिंह का जो है वो बयान चलाया है या लिया है, उसके दो आपको जो है वो उसके रीज़न दे देता हूँ। पहली चीज़, बांग्लादेश बना जो था जब इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी, तब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। तो इसका श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। चलिए, फिर भी हम ये श्रेय जो है भारत को देते हैं
उस वक्त की अपनी सेनाओं को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं। उसका श्रेय हमें ऐसा नहीं चाहिए। सबसे पहला श्रेय आपने कांग्रेस को मांगा है, मैं भूलूंगा नहीं। नहीं बिल्कुल, अगर श्रेय लेने की बात सेना को श्रेय नहीं दिया, आपने कांग्रेस को सबसे पहला श्रेय दिया। नहीं, मैंने ये कहा मुझे हमें चाहिए नहीं, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी आ जाती हर चीज का श्रेय लेती है, ठीक है, अपना राजनीतिकरण करती है, हमने वो नहीं करा। हमारे लिए देश जरूरी है, विदेश नीति भी जरूरी है, हमारी जो है गृह नीति भी जरूरी है। मुझे तो ये बताइए जुल्म क्या हो रहा है आपके? देखिए, दो चीजें हैं। जहां कहीं भी कट्टरवाद हावी होता है, जहां कहीं पर भी ऐसी ताकतें हावी होती हैं जहां पर माइनॉरिटीज को दबा करके मेजोरिटेरियन जो है वो पॉलिटिक्स करी जाती है, उसके नतायज ऐसी होते हैं। कहीं पर भी पूरे विश्व के अंदर नजरियात उठा लीजिए, जहां कहीं पर भी, क्या अपने देश के अंदर ये नारे नहीं लगते हैं कि भारत जो है उसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तब कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। और देखिए, बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करा जाता है। एक ऐसी सेक्युलर कंट्री है जहां पर मुसलमान कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे। एक ऐसी सेक्युलर कंट्री है जहां पर आपको सूर्य नमस्कार से चिढ़ है। नहीं, एक ऐसी सेक्युलर कंट्री है जहां भारत माता की जय नहीं बोलते। नहीं, देखिए, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले, मैंने स्टार्टिंग में जय हिंद जय संविधान बोला था। इस देश की धार्मिक किताब तो संविधान है ना। आपकी बात कर ही नहीं रहा, आप तो बहुत अलग टाइप के मुसलमान हैं, आप तो वाकई में सेक्युलर मुसलमान। मैं इस देश का जो हूँ सच्चा और फखरीदा मुसलमान हूँ, जिसमें मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी नागरिक भी हूँ और इस भारत का पक्का और सच्चा मुसलमान भी हूँ, ये अधिकार। लेकिन दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, बांग्लादेश के अंदर जुल्म और जाती हो रही है, सवाल का जवाब देगा विपक्ष। हमारी विदेश नीति क्या करी? पिछले साल जब मैं आपके चैनल पे था, मैंने इसके लिए चिंता व्यक्त करी थी कि आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं उठा रही है सरकार। एक बड़े उद्योगपति की जो है वो बिजली सप्लाई होती है, उनके मित्र हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। जहां तक हिंदू सेंटीमेंट्स की बात आती, इनके लिए हिंदू सेंटीमेंट जो है वो चुनाव का मुद्दा है, और हमारे लिए सनातन धर्म जो है वो संस्कार सिखाता है। दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो संस्कारी सनातनी हैं, और आरएसएस और संघ और भाजपा से जुड़े लोग जो हैं वो उसकी राजनीतिकरण करते हैं। हिंदुत्व इनके लिए राजनीतिक एक टूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जुल्म ज्यादती हो रही है, विदेश नीति के ऊपर सवाल नहीं होगा, दिग्विजय सिंह से होगा, राहुल जी से होगा। क्या प्रियंका जी ने आलोचना नहीं करी? ये उस पर जवाब नहीं देंगे। ये जवाब किस पे देंगे? राहुल गांधी बोले? नहीं। ये अभी हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। इससे भी ज्यादा वरिष्ठ दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं, राजा जी हैं, तो उनके बयान जो हैं वो मायने रखते हैं सही जवाब। ये दिग्विजय सिंह उस पैनल से आते हैं कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस की जड़ों को मजबूत किया है। तो ठीक है, के शर्मा, अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह। अगर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो प्रतिक्रिया है, वो रिएक्शन है, और यहां सैयद जवाद जैसे युवा मुसलमान सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आपके दोस्त की बिजली सप्लाई वहां पर होती है इसलिए आप खामोश हैं, विदेश नीति क्या है, तो ये तमाम सारे सवाल अब उठ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरीके से इनडायरेक्टली सैयद जवाद भी दिग्विजय सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो जवाद और क्या करेंगे? सैयद जवाद को आप कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, युवा मुसलमान हूँ। मुझे तो ये कांग्रेस के कोई क्या शब्द यूज करूँ, ये तो कांग्रेस, प्योर कांग्रेस नजर आ रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह के ऐसे बयानों का समर्थन कर रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह का बयान देश को तोड़ने वाला बयान है। आपने इनसे 10 बार पूछा कि यहाँ के मुसलमानों पे क्या अत्याचार हो रहा है, एक जवाब नहीं दे पाए, एक जवाब नहीं दिया। उल्टा जो है इस बात का समर्थन करते रहे कि दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं कि जो भारत के मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है और उसका जो है प्रतिक्रिया यहाँ हो रहा है बांग्लादेश में। और आपने उनसे 10 बार पूछा कि आप ये बताओ कि भारत के मुसलमानों पर क्या हो रहा है, उसका एक भी उत्तर नहीं है। सैयद जवाब के पास दूंगा। आश्चर्य है मुझे इस बात का। नहीं, दो को तो बाद में जोड़ के झूठ बोलने के लिए तुम माहिर हो। अरे साहब, ये काम हमारा नहीं। ना झूठ बोलने का काम हमारा नहीं। शांत रहो, मैंने बीच में नहीं बोला। वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। ठीक है, आप सुनिए, अनुराग जी इनको बंद कराइए। जवाब भाई सुन लीजिए। हाँ, इनकी हकीकत तो इसी से आ गई ना कि ये कांग्रेस के चरण चुंबक और स्तुति गान के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये दुनिया भर का परिचय इनका मत दिया कीजिए। इनको बताइए कि ये कांग्रेस के समर्थक है और उन्हीं के कार्यकर्ता है। ये परिचय ज्यादा बेहतर है इनका, ईमानदारी का परिचय। खैर, मैं इन पे नहीं आता हूँ, ये कुछ बहस के मुद्दे हो नहीं सकते और ना इनकी। अरे आप सवाल के जवाब दीजिए, पर्सनली मुझको टारगेट कर लीजिएगा। नहीं, आप बताइए विदेश नीति के ऊपर।
आप मेरे ऊपर बताइए, बांग्लादेश में जो जुल्म और जाती हो रही है आपकी सरकार क्या कर रही है? तमाशा देख रही है आप लोग। सवाल चला गया, तमाशा देख रहे हैं। सवाल चला गया। के जी ने सवाल विदेश नीति के ऊपर चुप, बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। अपने उद्योगपति मित्र के खिलाफ नहीं बोला जाएगा। अच्छा जवाब भाई, सवाल आपका भी पहुंच गया, मेरा भी पहुंच गया। मुझे लगता है अब के जी को जवाब देने का वक्त देना चाहिए। ठीक है, के जी को जवाब देने का वक्त। देखिए, ये उन्हीं तरह के मुसलमानों का अंग है, वही कट्टर मुसलमानों के हिस्से हैं। और दिग्विजय सिंह, और ये दिग्विजय सिंह का बयान केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है अनुराग जी, ये कांग्रेस पार्टी की ये नीति है। और इसके एक नहीं हजारों उदाहरण सामने। गाजा पट्टी के हमलावरों, आतंकियों का समर्थन के लिए कांग्रेस आ सकती है। अरे बिल्कुल, दिल्ली में प्रदर्शन कर सकती है। आदरणीय नहीं बोला था, आप शांति से करा है, सरकार से निवेदन भी करा है कि आप जवाब भाई सुन लीजिए, जवाब भाई सुन लीजिए, आप बोलिएगा, मैं आपको समय दूंगा, मैं आपको समय, अरे भाई मैं आपको भाग जा रहे हैं, अरे मैं आपको समय दूंगा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने आपको नहीं पूछा, मैंने नहीं एक मिनट के जी, मैंने सही जवाब आपसे पूछा कि मुसलमानों के साथ यहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। के जी को भी जवाब खत्म कर रहने दीजिए। के जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि गाजा पट्टी के आतंकियों के लिए तो यहां दिल्ली में ये अब भारत में प्रदर्शन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर सकती है उनका। फिलिस्तीन का झोला टांग के प्रियंका गांधी घूम सकती हैं संसद के अंदर पे। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है, जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तब ये कहा जा रहा है कि साहब ये भारत में जो अत्याचार हो रहा है उसका बदला ले रहे हैं बांग्लादेशी, और उसका यहां समर्थक बैठे हुए हैं आपके चैनल पे। ठीक है, मुझे ये दुर्भाग्य लग रहा है कि इससे बड़ा और इस देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जितनी स्वतंत्रता आपने ही गिनाया, खुद को चिल्लाते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम सरिया को ही मानेंगे, हमारे लिए सरिया बड़ी है, ये सारे बयान हैं। और आश्चर्य करता हूं, यहाँ टीएमसी के भी एक समर्थक बैठे हैं, टीएमसी के भी एक समर्थक बैठे। अभी कुछ दिन पहले अनुराग जी, मात्र 3 दिन हो रहे हैं, मदन मित्रा इनके पूर्व मंत्री, और पूर्व मंत्री खुलेआम बयान देते हैं कि भगवान राम मुसलमान थे, और इन सब के जवाब में ताले लग जाते हैं। उन्होंने अच्छा ठीक है, मेरे साथ रुकिए, कौशल चक्रवर्ती जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोई विदेश जवाब रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका जवाब नहीं दिया। पर्सनली टारगेट करना उत्तर दीजिए, लेकिन विदेश नीति गांधी परिवार जो कि हिंदू पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, सरकार की नीतियों पे सवाल पर्सनल अटैक नहीं, कोई परवाह नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। देश बड़ा है, मेरे लिए विदेश नीति बड़ी है, ये वतन बड़ा है, इसकी आवाम बड़ी है, इसका संविधान बड़ा है, आपके लिए तो हम ही टारगेट अच्छा ठीक है, कोई बात के जी मैं आता हूँ। कौशल चक्रवर्ती बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बयान मात्र दे रहा हूँ आपको कि गांधी परिवार भारत के हिंदुओं से, अरे बांग्लादेश पर बोलो, ये कहां से लाते हो, के वोट बैंक कहां से लाते हो, शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, ये सब ठीक है, शर्म नहीं आ रही है, बांग्लादेश के ऊपर बोलो, विदेश नीति पर बोलो। कौशल चक्रवर्ती बांग्लादेश से हमारे साथ हैं। के जी मैं आता हूँ, सही जवाब मैं आता हूँ। कौशल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं। कौशल चक्रवर्ती, अभी हम कुछ दिन पहले आपके बांग्लादेश के एक पत्रकार से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें किसी और से डर नहीं लगता, हमें भीड़ से डर लगता है, मॉब से डर लगता है। वहां क्या स्थिति है इस वक्त बांग्लादेश में? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो मॉब क्राइम हो रहा है ना, वो तो दुर्बल के ऊपर हो रहा है, और दुर्बल क्या है, वो माइनॉरिटी है। तो आप जानते हैं जो दीपू के साथ जो हुआ, आपने सब देखा जो क्या हुआ, बहुत बुरा। और इस तरह का क्या बोलूं, बहुत बोलने का हमारा भाषा नहीं है। आप जो मॉब के बारे में बोल रहे हैं ना, मॉब हमारे ऊपर भी, हाँ, हम चटगांव यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, संस्कृत डिपार्टमेंट में, हमारे ऊपर भी मैं गया था अपग्रेडेशन का एक वाइवा देने के लिए। तभी उपाचार्य जो उसका रूम में ये मॉब, ये 4 जुलाई, ये इसी साल का 4 जुलाई में हुआ था। तो ये
अभी जहां जहां पे आपने जो बोला सही बोला, जहां जहां पे भीड़ है हम लोग वहाँ डरते हैं जे अगर कोई हमारे ऊपर अगर नहीं ये बोल दे, कोई देखिए किसी का प्रमाण का जरूरत नहीं है, कोई एविडेंस का जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलेगा जे ये हमारा धर्म के खिलाफ बोल दिया, नबी के खिलाफ बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, जो बोल दिए और उसी वक्त शुरू हो जाएगा। इसीलिए भीड़ से तो डर लगेगा ही। अच्छा, ये मॉब कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ भी कुछ बोलता है, इस तरीके की नारेबाजी भी होती है, हिंदुस्तान विरोधी सेंटिमेंट वहां लगातार पनप रहा है, तो वहां जो भीड़ है जो हमला करती है, क्या उससे भी आपने कोई ऐसा हिंदू विरोधी या कोई ऐसा इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट देखा या सुना? देखिए ये जो एंटी इंडिया कैंपेन ना, मैं ये एंटी इंडिया कैंपेन जितना है उससे ज्यादा मैं बोलूं जे उसके मन में हिंदू विरोधी है और हिंदू विरोधी भावना से वो लोग एंटी इंडिया जो कैंपेन चला रहा है वो हिंदू विरोधी भावना से ये कर रहा है। ठीक है, मैं कौशल लौटूंगा आपके पास। राशिद शरीफ, अब सैयद जवाब ने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप दे दीजिए कि क्या मुसलमानों पर यहां जुल्म हो रहा है और क्या इतना जुल्म हो रहा है कि आप एक देश में हिंदुओं को टारगेट कर लें, आप उनको जलाने लगे, आप उनको मारने लगे, उनके खिलाफ आप हिंसा की मुहिम छेड़ दें? सर मैं तो बांग्लादेशियों से ये अपील करूंगा कि आप बीजेपी और आरएसएस के नक्शे कदम पे मत चलिए। आज जो हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल गलत हो रहा है। आज 92 में जिस तरीके से हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, जितना ये क्या है सर 2002 के गुजरात जी, ये किसी को दिखता नहीं, कैसे कैसे जुल्म, कैसे कैसे ज्यादती, कैसे कैसे 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत का रेप होता है यहाँ पे, उसको अच्छा। बच्चा निकाल के काट दे, सब मालूम, सबको मालूम। फिर हमारे के जी बैठते हैं, कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों पे जुल्म, किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं है। किस तरीके से है सो हमको रोका जा रहा है। हुकूमत में भाग लेने की कोशिश हम मुसलमान करते हैं मगर वहां भी रोका जाता है। हर तरीके से कोशिश तो हो रही ना सर, मॉब लिंचिंग हो रही है ना सर, यूपी में तो जुल्म की हद हो गई ना सर। अच्छा। ये तो सब दिख रहा है। के जी बताइए इस बारे में, गुजरात के बारे में बताइए, बाबरी मस्जिद के बारे में बताइए, मुजफ्फरनगर के बारे में बताइए, अजमेर पलास के बारे में बताइए। क्या ये सब हमारे साथ ही हुआ ना सर? यही पे नहीं सर, एक मिनट, कल एक डिबेट में था सर, एक मौलाना और एक स्वामी थे बैठे हुए, ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तानी, दोनों भी हिंदुस्तानी है, अगर उनके हाथ में त्रिशूल दे दूं, इनके हाथ में तलवार दे दूं तो ये दोनों एक सेकंड नहीं लगता काटने को, मरने को। इस तरीके का माहौल दे दिए सर, इस तरीके का माहौल हो गया यहाँ पे सर। मैं तो अपील करूंगा सर, मैं तो अपील करूंगा खासकर बांग्लादेशियों से, कोई हमारा इस्लाम नहीं सिखाता किसी की जान लेना। दास का जो भी नहीं, हिंदुओं के हाथ में त्रिशूल तो के शर्मा दे देंगे, मुसलमानों के हाथ में तलवार देने का काम कौन कर रहा है ये बताइए? ये हालात बना देंगे सर, ये हालात बना देंगे। इस तरीके से ज्यादा जुल्म करेंगे तो क्या मरते रहेंगे? माँ बाके मारते रहेंगे, जिंदा जलाते रहेंगे, जिंदा जगह। आप बताइए क्या, आप तो एंकर है सर, बहुत बेहतरीन एंकर है। क्या किसने हालात बना दिए भाई? किसने हालात? ये बेइंतहा जुल्म सितम के हालात कहाँ हैं? यहाँ की इंडिया की बात कर रहे हैं आप, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? आप बोल सकते हैं, लेकिन आप देखिए जिस टाइम पे दीपू के ऊपर जला रहा ना, उसी टाइम पे एक जो बांग्लादेशी जो मेजोरिटी लोगों का, जो धर्मियों का जो एक स्लोगन है ना, वो बोल कर वो उसको जला रहा था। मैं उसको उसकी क्या बोल रहा था, उस स्लोगन को बोलने भी मैं डर रहा हूँ। लेकिन आप तो बोलते हैं ये आपका, आप वहां पे तो सब, ये देखिए आप वहां पे बोल सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अगर कोई कुछ इनडायरेक्ट में कुछ बोलूंगा तो बोलेगा ये धर्मीय अनुभूति के नाम पे ये अकर हमारे ऊपर ये हमला हो जाएगा। तो इस तरह का कौशल चक्रवर्ती राशिद शरीफ ये बता रहे हैं कि जितने आजाद मुसलमान हिंदुस्तान में हैं उतने बांग्लादेश में नहीं है, उतने पाकिस्तान में नहीं है। के ऊपर उठकर हम सब मानव है, हम सब मनुष्य है, ये हमारा भावना में आना जरूरी है। ठीक है राशिद जी, बात खत्म कीजिए अपनी। अब बिल्कुल सर, मैं यही बताना चाह रहा हूं, मैं अपील करना चाह रहा हूं, इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कहीं का भी मुल्क हो, अगर वहां पे माइनॉरिटी में है हिंदूज तो आपका काम है उनको है तो सपोर्ट करना, आपका काम है उनकी हिफाजत करना। ये इस्लाम सिखाता सर, ये इस्लाम नहीं सिखाता कि जिंदा जलाओ, कि आप भी आरएसएस बनो, ये बिल्कुल नहीं सिखाता। ये गलत है, गलत है, गलत है। उलमा को आगे आना चाहिए, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे हिंदुस्तान के, पूरे उलमा आके ये लोगों को हाथ रोकना चाहिए।
इनको यह बताना चाहिए कि ये इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता, इस तरीके से कोई हरकत नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी हिंदू भाई को इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, तकलीफ होती है सर। ठीक है, मैं एक प्रश्न कर रहे हैं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अमितोष पारिक का रुख करता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ के ही मुसलमान हैं मदनी साहब, वो खुलेआम जिहाद की आवाज उठा रहे हैं, कोई रोक रहा है उनको? हाँ, कंडेम्ड होता है। यह देश के सर्वोच्च न्यायालय पे उन्होंने प्रश्न उठाया, आखिरी दिसंबर ये सर्वोच्च न्यायालय पर उन्होंने प्रश्न उठाया। मुसलमान के लफड़े भैया ये बंद करो। मैंने राशि साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भैया, मैंने नहीं बोला। आप इतना झूठ बोले, आप इतना झूठ बोले, मैंने कुछ नहीं बोला है तो बैगन में मिला दिया। आप अनुराग जी, अब इनको बंद कराएं, बैगन में मिला दिया आप लोग। अब इनको बंद कराएंगे तो ही बोलूंगा। रास्ते पे आ जाओ, अब आप लोग बंद करो हिंदू। अब आप बोलने दे नहीं रहे हैं। कौन हिंदू मुसलमान? 31 दिसंबर ये आखिरी है, 11 साल यही चला आप लोग के पास। अब बस, अब हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात बंद कराएंगे अनुराग जी तो बोल पाऊंगा। अच्छा, भाईचारे की बात करने के लिए मुंह तो खोलने दीजिए किसी को। ठीक है, के जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ मदनी साहब यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं, उसकी सर्वोच्चता पे प्रश्न उठा चुके हैं। वो मुस्लिम ही है ना, इन्हीं के भाई बंद है। मदनी साहब जिहाद की खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, ये भी तो इन्हीं के ही है। ठीक है, क्या कोई रोक रहा है उनको? आप खुलेआम हिंदुओं को उनके भगवान राम को मुसलमान बता रहे हैं। शर्मा जी, कोई आपका विरोध किया? जुड़ गए। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, कि मदन मित्रा ने ये बोलकर क्या किया? तारिक खान साहब, आप जैसे मुसलमान उसका विरोध भी नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, तारिक खान साहब, भगवान राम मुसलमान थे, ये मानते हैं आप? अरे ठीक है, के शर्मा जी, आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, अभी उस पर टॉपिक पे डिबेट नहीं है। तारिक खान, नाम शायद मुसलमान होंगे। हाँ, जैसे नहीं, जब आपके लिए कहा जाता है कि आप में हिंदुओं का डीएनए, तो उसमें शायद भी नहीं लगाया जाता। आप तो शायद भी लगा रहे हैं। ठीक है, मैं तारिक खान का रुख करता हूं। तारिक खान साहब, इनको शर्म नहीं आ रही है? नहीं, ठीक है, ये शब्द बोल रहे हैं। ये टॉलरेंस है, ये हिंदुओं का टॉलरेंस है कि आप भगवान राम को मुसलमान बता रहे हैं। आप इनके आप पैगंबर मोहम्मद के आप पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम पर टिप्पणी की जा रही है, खुलेआम टिप्पणी की जा रही है कि हो सकता है भगवान राम मुसलमान हो। ठीक है, और हम सुन रहे हैं, ये सहिष्णुता है, इसी को सहिष्णुता कहते हैं, इसी को सहिष्णुता कहते हैं। जब ये सहिष्णुता हर धर्म में आ जाएगी तो वही देश बन जाएगा जो राशिद शरीफ कह रहे थे, भाईचारे वाला देश। मैं आता हूं के शर्मा। तारिक खान साहब, अगर इस देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होता तो आपके सांसद नदवी जिहाद का ऐलान नहीं करते जाकर के संसद के अंदर? आप वंदे मातरम बोल रहे होते, आप भारत माता की जय बोल रहे होते। अगर यहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होता तो आप यहां डिबेट में नहीं बैठे होते। क्या आप मानते हैं कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा है वो सही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया है वहां बांग्लादेश में जो हो रही है? मान लेते हैं जुल्म हो रहा है, मगर जुल्म का बदला जुल्म ना कोई धर्म सिखाता है, ना मानवता सिखाती है, और ना कोई पार्टी सिखाती। इसलिए कट्टम काट नहीं हो रहा है कि यहां के जुल्म को वहां के जुल्म से काट दिया जाए या बराबर कर दिया जाए। पहली बात, जो कॉन्टेक्स्ट है बांग्लादेश का वो बिल्कुल अलग है, और अगर हिंदुस्तान में हो रहा है उसकी बात तो हम लोग लगातार करते रहते हैं, बांग्लादेश की। मगर ये कतई नहीं हो सकता कि यहां की बात को वहां से काट दिया जाए। यहां हो रहा है तो वहां की जो अत्याचार है अल्पसंख्यकों पर उसको जस्टिफाई किया, कतई। ये कोई धर्म, मैं इररेस्पेक्टिव धर्म की जितनी किताबें हैं उसको देखकर उसकी रोशनी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई नहीं कहता। पहली बात। दूसरी बात, एक बच्चा बांग्लादेश को अगर कहा जाए तो भारत का बच्चा हुआ, जिसको भारत ने पैदा किया। भाई साहब, एक बात सोचने की जरूरत है अनुराग भाई, बड़ी सीरियस डिबेट करिए कि वो बच्चा आंख दिखा रहा है अपने पिता को। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? सोचने की बात है, विचार करने की बात। न लड़े हम लोग आपस में ऐसे बैठकर कि क्या हुआ। ये सब बच्चे पाकिस्तान, जो जहां पर पाकिस्तान के लोग पहुंच गए और जिसकी पैदाइश भारत ने करवाई, वो आज उसी देश को आंख दिखा रहा है। आज उसी देश के खिलाफ वहां पर काम हो रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्या बदला इन 50 सालों में, 55 सालों में? ऐसे क्या परिवर्तन आए कि आसपास के पड़ोस के देश जिनको हमने पैदा किया, जो हम पे निर्भर है, वो कभी लाल आग, कभी हरी आग और कभी नीली आग भारत को दिखाने के लिए इतनी ताकत पैदा कर पा रहे हैं? ये सवाल भारत की सरकार से, बीजेपी सरकार से पूछना चाहिए।
कि क्यों हो रहा है। 10 मिलियन US$ की मदद हम कर रहे हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर 100 करोड़ रुपए भारतीय हो गए, क्यों दे रहे हैं? अब भी रोक दीजिए। मैं जानना चाहता हूं ABCDEFGH भारत के स्टेप्स। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता कतई भी यहां पर इधर उधर की बात ना करें। सिर्फ मुझे 5 स्टेप भारत राजनयिक वापस बुलाया आपने, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं ये चीज को कोई दुनिया का कोई कहीं पर भी जस्टिफाई, एक आदमी का कत्ल किसी और देश में 100 आदमी के कत्ल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम भी कतई इस चीज के खिलाफ, कतई, और हिंदू धर्म भी खिलाफ है, ईसाई धर्म भी खिलाफ है, सिख। अब बात आ गई भारत सरकार के स्टेप की, यहीं पर रुक जाना चाहिए और 5 स्टेप भारत सरकार के गिना के अभी मैं सर झुकाकर इस सरकार को सलाम करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है, भूल जाएंगे कि हम विपक्ष में। ठीक है, अमितोष पारेख, क्या आप मानते हैं कि ये जो 5 कदम गिनाए जाने की बात हो रही है जरूरी है? भारत सरकार ने ऐसे कौन से 5 कदम उठाए? जिस विदेश नीति की बात सैयद जव्वाद भी कर रहे थे कि अगर वहां हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो हमने बांग्लादेश की सरकार को, जो अंतरिम सरकार है, उसे सबक सिखाने के लिए, उसे कड़ा संदेश देने के लिए क्या किया? क्या ऐसे 5 स्टेप गिनाए जाने जरूरी हैं? अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो 5 स्टेप गिनाने जरूरी हैं या क्या एक्शन लेना चाहिए और सरकार को कितना उस पर एक्टिवली काम करना चाहिए और हिंदू को कितना संरक्षण देना चाहिए, इसका तो परिचय तभी हो गया जब विश्व हिंदू परिषद आज धर्मव्यापी आंदोलन कर रहा है, देशव्यापी आंदोलन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी वो मांग कर रहे हैं हिंदुओं के संरक्षण के लिए हमारा स्टैंड। अब आती दूसरी, तो सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। ठीक है, आप कैंपेन चला रहे हैं, आप मुहिम चला रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो पहले सरकारों की होनी चाहिए कि आपके हितों की रक्षा की जाए, आपकी जान की रक्षा की जाए। बिल्कुल होनी चाहिए और वहां की सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वहां पे तो सरकार है नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, वहां की सरकार की भी जिम्मेदारी है। और सारी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर में अगर आए तो भारत को भी डिप्लोमेसी फॉरेन रिलेशन देखना चाहिए। लेकिन मैं 26 मार्च 1971 की भी बात कर लेता हूं, वो भी सरकार की जिम्मेदारी थी, जब जद्दिबिगा वहां पे वायलेंस हुआ था और सड़कों पे खुलेआम हिंदुओं को काटा गया था। वो तो लिबरेशन की जो अभी क्रेडिट ले रहे थे मेरे भाई सैयद जव्वाद, तब भी जिम्मेदारी सरकार की थी। बंदिश खाली अटैक हुआ 2003 के अंदर, 2012 के अंदर में जैसे इस्लामी अटैक होता है और वहां पे रामू वायलेंस होता है, तब भी सरकारी जिम्मेदारी सरकार की थी। बोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वायलेंस होता है, रेप होता है 8 साल की बच्ची का हिंदू का और एक 80 साल की महिला हिंदू का, तब भी सरकारी की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस सरकार भारत में थी। चित्ररंजन वायलेंस, रामू वायलेंस, साथिया वायलेंस, हुमा वायलेंस, नरसिंहगढ़ वायलेंस, रामपुर वायलेंस, बदरुद्दीन वायलेंस, तब भी सरकारी कांग्रेस सरकार की थी, उसको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जवाब देंगे क्या ये? लेकिन देखिए लगातार तरीके से जिस तरह से हिंदू इन सरकारी और पॉलिटिकलाइजेशन का शिकार हो रहा है, क्यों बात कर रहे हैं हम इसको पॉलिटिकल से? क्योंकि रशीद अलवी ने तो कल ही कहा कांग्रेस सरकार के कि शेख हसीना भारत में आ गई इसलिए हिंदू वहां पर बच नहीं पा रहा है, इसलिए हिंदू एट्रोसिटी में आ रहा है। वो तो वो मोहम्मद यूनुस भी कह रहे हैं, और क्या अलग कह दिया मोहम्मद यूनुस से? 7 जून 1988 को क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 2A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश हैज बीन अमेंडेड। सेक्युलरिज्म हटा के वहां पर इस्लाम एज अ रिलीजन ले लिया गया। तो क्यों 1972 में प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज 11 मंथ्स? कांग्रेस सरकार जवाब देगी इसका? क्यों वेस्टेड प्रॉपर्टी राइट्स है और हिंदू की प्रॉपर्टी ले ली गई? कांग्रेस सरकार जवाब देगी इसका? तारिक खान जवाब देगी इसका? 11.3 बिलियन हिंदूज हैव बीन मिसप्लेस्ड इन बांग्लादेश व्हेन कांग्रेस वाज रूलिंग इन इंडिया। कांग्रेस सरकार जवाब देगी? प्रोसिक्यूशन ऑफ 154 एंड 33 वुमेन किल्ड, कांग्रेस सरकार जवाब देगी? क्यों नहीं देगी? धीरेन्द्र नाथ दत्ता की डेथ होगी और इनकी डेथ हुई, तब कांग्रेस सरकार जवाब देगी? कांग्रेस है नहीं, जवाब देने के लिए प्रवक्ता नहीं है। नहीं, प्रवक्ता ही नहीं है कांग्रेस का हमारे साथ, प्रवक्ता नहीं दिया इस मुद्दे पर। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नहीं दिया। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान से बच रही है, किनारा कर रही है। अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए क्यों बैटिंग करे मेरी समझ में नहीं आता। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। बादल देवनाथ, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप और के शर्मा ने भी आप पर टिप्पणी की कि भाई टीएमसी के समर्थक हैं आप, तो जाहिर सी बात है अगर दिग्विजय सिंह ने इस तरीके का बयान दिया है तो आप भी उस बयान को सेकंड करेंगे, आप भी उस बयान की प्रशंसा करेंगे और आप भी ये मानेंगे कि हाँ, जो यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसी की प्रतिक्रिया है जो वहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। सबसे बड़ा बात क्या है अनुराग जी, हाँ, आपका जो मुद्दा था बांग्लादेश का इस मुद्दा था, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो स्पेसिफिक जो मुद्दा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ। दीपू दास को मारा बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन अनुराग जी ये भी आप कैसे थे 1971 में मुजीबर रहमान को भी मारा था, जो बांग्लादेश का पिता है, फादर से। बाद में उसकी मूर्तियां भी तोड़ी गई, बाद में बुलडोजर से उसकी मूर्तियां भी गिराई गई, वो भी हमने देखा। ये तो अभी हुआ, हाँ, अभी 1 साल 6 महीना, हाँ हाँ हाँ, अभी 6 महीना हुआ। मुजीबर रहमान का पूरा परिवार को मारा, बच गए कौन? हसीना और एक महिला, दोनों। उसके पहले देखिए, मैं सबसे बड़ा था बांग्लादेश का जो कल्चर है,
दोनों एक साथ था, वो पूर्व पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। तो अलग हुआ क्यों? उसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है। डिमांड तो यही था मुजिबुर रहमान का। और बांग्लादेश का जो कल्चर है थोड़ा सा बंगाल से मिलता है। जैसे उनका जो जाति, उसका जो सोनार बांग्ला जो नेशनल सॉन्ग है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश में जन्म हुआ, यहाँ पर काजी नजरुल फेमस हुआ बंगाल में। बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं जो लोग बंगाल में रहते हैं, बाद में बंगाल में चले आए, लेकिन वो लोग फेमस हुआ। कल्चर का डिफरेंस है। मतलब वो जो नरमपंथी कट्टरपंथी का जो बात हो रहा है, उसमें जो शेख हसीना है, शेख हसीना का जो पार्टी आवामी लीग है, उसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, सारे धर्म के लोग हैं। आवामी लीग के नेता आज भारत में अंदर है, लेकिन वो जो आंदोलन चल रहा है कट्टरपंथी का आंदोलन, आप दिबुदास को, सिर्फ दिबुदास को नहीं मारा, 6 महीने पहले का बात देखिए, राष्ट्रपति भवन को अटैक किया, प्रधानमंत्री दफ्तर को अटैक किया, प्रेसिडेंट का दफ्तर। तो जस्टिफाई कर रहे हैं आप दिग्विजय सिंह के बयान को, जस्टिफाई कर रहे हैं इतिहास बता करके, बांग्लादेश का इतिहास बता करके दिग्विजय सिंह के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं आप बादल देवनाथ। सर आप 2 सेकंड टाइम दीजिए सर। हाँ। मैं लास्ट में हूँ, 10 सेकंड और टाइम दीजिए। हाँ। तो सिर्फ हिंदू नहीं, बहुत सारे मुसलमान को भी मार रहा है वहां पर। आवामी लीग के कौन मार रहा है उन मुसलमानों को? मुसलमानों को मार कौन रहा है वहां? मार रहा है मुसलमानों को हिंदू मार रहे हैं, खुद मुसलमान मार रहा है। आवामी लीग के विरोध में है। आवामी लीग के विरोध में जो है एनसीपी है, और वहां पर बीएनपी के लीडर लोग भी मार रहा है। लेकिन शेख हसीना वहां से क्यों चले हैं? अत्याचार सभी के ऊपर हो रहा है, पूरे बांग्लादेश के ऊपर हो रहा है। और सबसे बड़ा बात जो है वो 7 सीटर, मतलब ईस्ट इंडिया के, पूर्व भारत के 7 राज्यों को हम लोग को चाहिए। तो भारत के अंदर से कुछ लोग है क्या बांग्लादेश से साजिश में है? ये साजिश तो पाकिस्तान से, अमेरिका से हो रहा है। और हसीना क्यों भारत में है? तो भारत सरकार, सबसे बड़ा बात है, भारत सरकार ने अभी तक क्या किया है? सिर्फ हाई कमीशन को बंद किया, वीसा को रोका है, और उसके 2 दिन पहले वीसा को रोका है, लेकिन इसके ज्यादा कुछ नहीं किया भारत सरकार ने। तो भारत सरकार के अंदर दूसरे, मैं के शर्मा जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले ओम जी उपाध्याय हमारे साथ हैं। ओम जी उपाध्याय, यहाँ पर जो ठीक है बादल देवनाथ, मैं आता हूँ, मैं समय रहा तो आता हूँ, ठीक है। ओम जी उपाध्याय, यहाँ जो आतंकवाद है वो भी कट्टरपंथियों, ठीक है, उसके लिए भी कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। यहाँ जो दहशतगर्दी है, जो आतंकवाद है, और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी कट्टरपंथी कर रहे हैं। तो जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी कह रहे हैं उसको जायज बता करके, उसको ये बता करके कि वो तो रिएक्शन है यहाँ मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के एक्शन का, क्यों कट्टरपंथियों की ढाल बन गए हैं दिग्विजय सिंह? क्या मजबूरी रही होगी उनकी ये बयान देने की? अनुराग भाई देखिए, इस पूरी बातचीत के या पूरे मुद्दे के ढेर सारे डायमेंशन है। मैं केवल 2 डायमेंशन आपके साथ साझा करना चाहता हूं या आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ये कि कम से कम इस समस्या की जो गंभीरता है, जो संवेदनशीलता है, अभी ढेर सारे उदाहरण के साथ भाई आशुतोष ने बात की। आप देखिए ना कि 1971 से लेकर रमाना कांड से शुरू कीजिए और दीपू चंद्र दास की हत्या तक चले आइए, 55 साल का जो इतिहास है वो कितना खतरनाक है, कितना गंभीर है, और किस किस तरीके से नृशंसता की गई है, बर्बरता की गई है। कम से कम पहले उसको ठीक से स्वीकारिए तो ये हो रहा है। आप वहां से लेकर इस 55 साल में कितनी बार इस तरह की एट्रोसिटीज हुई हैं, कितनी बार हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, बच्चों सहित घर जलाए गए हैं। आप उन घटनाओं को, चाहे आप चिरे बंदर की घटना देखिए, ढेर सारे, जो कि आशुतोष कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं इसको, वो पूरी लिस्ट है। कम से कम इसको स्वीकारिए तो। आप 30%, 28 से 30% जनसंख्या थी पूर्वी पाकिस्तान की, जब वो बांग्लादेश का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान था। 8% से नीचे उसको ना तो जमीन निकल गई, ना आसमान खा गया। 71 से पहले पाकिस्तान ने बहुत जुल्म करे बांग्लादेश के ऊपर, इसीलिए तो वो मुल्क अलग हुआ। अगर ये धर्म की आड़ में लड़ाई होती तो दोनों जो थी मुस्लिम थी, लेकिन भाषा के आधार पर दोनों अलग हुए। ठीक है, कत्लो गारत भी हुई, किसने मदद करी उस वक्त? अब जूम पर है, वो जूम पर है, वो जवाब उनका आप सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको आप धार्मिक एंगल मत दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप स्टूडियो में हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक तो ये हिस्सा, दूसरा ये कि इसको डिफेंड करना, ये कहके या इस पे इतनी खराब इस पे तर्क देना कि साहब भारत में हिंदुओं पे जो, भारत में मुस्लिमों पे जो एट्रोसिटी हो रही है, कोई धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, कट्टरवाद को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कट्टरवादियों को टारगेट कर रहे हैं जो सत्ता के। अब उनकी बात, अच्छा बात पूरी होने दीजिए भाई, बात पूरी होने दीजिए। हाँ,
मुझे तो बात कर, अलग अलग चीज है। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, मुझे बात तो करने दो। बोलिए। दूसरी बात, अगर कोई ये कह रहा है कि भारत में, आप उदाहरण के साथ आओ ना, 1971 से लेके 2025 के बीच की रमाना कांड से लेके, जब 250 हिंदू जला दिए गए थे, मार दिए गए थे, तब से लेके और दीपू चंद्र दास की मेमन सिंह में जो हत्या हुई है, वहां तक आप देख लो और एक बार भारत के कोई उदाहरण बता दो। क्या बकवास बात है ये कि उसका रिएक्शन है। ये कहना किसी भी और भी इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के नेता को, जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो इतने बड़े पदों पे रहा हो, इतनी, ये जिसे कहते हैं इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है, ये कहना, ये भयानक, बहुत भयानक स्तर की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मैं तो कहूंगा कि उसका रिएक्शन, इसका प्रतिकार बिल्कुल इसे किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं सही जवाब जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बहुत जरूरी है के शर्मा जी से ये सवाल पूछना जो आपने उठाया, जो राशिद शरीफ ने उठाया, जो तारिक खान साहब ने उठाया, जो बादल देवनाथ ने उठाया, कि सरकार ने क्या कदम उठाए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को ये मैसेज देने के लिए कि अगर तुम अपने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करोगे तो भारत तुम्हारे साथ ये करेगा। के शर्मा जी, ये बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है और मैं बड़ी गंभीरता से आपको कह रहा हूं कि भारत के विदेश विभाग के अधिकारी जो हैं और हमारे जो प्रमुख विदेश मंत्री हैं, वो निरंतर संपर्क में हैं बांग्लादेश के और कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन विदेश नीति जो होती है अनुराग जी, उसको कितना बाहर दिखाना है, बताना है, ये सरकार के उस संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। मैं आपको एक मिनट, अब मुझे आपकी बात कहने दीजिए। इनके बहुत अहम सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं, बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं जैसे इन जिहादियों के बीच नहीं बोले जाते। अरे आपके उद्योगपति मित्र का पैसा लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उद्योगपति मित्र का पैसा लगा हुआ है, जिससे चंदा मिलता है, ठीक है भाई, तू भी अडानी का बांग्लादेश के अंदर भी होता रहा, दलाली करता होगा, इसको अभी श्रीलंका के अंदर होता रहा, चलेगा लोगों की तरीके तमाशा देखते रहे। चाइना आपने अपनी बात कह ली। अडानी किस किस को देता है ये अभी पता नहीं है तुम्हें, सारा इतिहास अभी निकल जाएगा। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, आप नाम ले रहे हैं, मैंने कहा नाम लिया। अनुराग जी, मुझे अपनी बात पूरी कीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो गांधी खानदान के इशारे पर दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है, वो इस पूरे बंगाल के अंदर जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उसको नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश है। ये कहते हुए कि भारत के हिंदुओं पर, मुसलमानों पे हो रहा है, इसलिए वहां पर ये प्रतिक्रिया हो रही है। ये गांधी परिवार के इशारे पर दिग्विजय सिंह का बयान है और दुर्भाग्य है कि यहाँ सपा के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस समर्थक जवाद जैसे लोग बैठे हों, ये सब दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं। खंडन किसी ने भी नहीं किया, कर पाया अभी तक। खंडन मैं क्लोजिंग कमेंट में यही कहने वाला था कि किसी भी शख्स ने दिग्विजय सिंह के बयान का खंडन नहीं किया, न तारिक खान ने किया, न राशिद शरीफ ने किया, न बादल देवनाथ ने किया, न सैयद जब्बाद ने किया। वो भले गांधी परिवार के इशारे पर दिया गया बयान हो, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता आज की डिबेट में न भेज करके ये साफ कर दिया है कि वो दिग्विजय सिंह के बयान पर न तो बोलना चाहती है, न सफाई देना चाहती है, और ना ही वो उस बयान को अपना बयान मानना चाहती है। कांग्रेस ने कुल मिलाकर के इस बयान से फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है, ऐसा लगता है। सेंटिमेंट्स जब होते हैं देश से जुड़े हुए, तो उन सेंटिमेंट्स पर इतने हल्के, सस्ते और चीप बयान देने से इतने वरिष्ठ नेताओं को बचना चाहिए। इसी अपील के साथ सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।